भास्कर न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं चीफ एडिटर सुरजीत वर्मा। आज हम दिखाएंगे वो दृश्य जो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं काशी विश्वनाथ धाम, जहां वो लोकार्पण करेंगे। उस सबसे पहले उन्होंने मां गंगा में स्नान करने के लिए प्रस्थान किया है। वहां पर वो जल अर्पण करेंगे मां गंगा को जल अर्पण करने के बाद वो लोटे में जल भरकर भगवान विश्वनाथ को जल अर्पण करेंगे और विधि विधान के साथ पूजन करेंगे। देखते हैं कि किस तरह से हमारे भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी गंगा में प्रस्थान कर चुके हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं इस ठंड के मौसम में बेझिझक हमारे कर्मयोगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से मां गंगा के आंचल में बढ़ते हुए, मां गंगा की गोद में आगे बढ़ते हुए और भगवान सूर्य को जलाभिषेक करने के लिए जा रहे हैं। आप देख रहे हैं उन्होंने हाथ उठाकर वहां की जनता का अभिवादन किया और किस तरह से उन्होंने मां गंगा को प्रणाम किया। वाराणसी से जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी संवाददाता अवनीश वाजपेयी और हम रुख करेंगे सीधा काशी विश्वनाथ धाम का। अब काशी विश्वनाथ के दरबार में वहां पे पहुंचने से पहले मां गंगा में जाकर डुबकी लगाना पूरी आस्था के साथ में, पूरे भक्ति के साथ में, रीति रिवाज के साथ में, और यहाँ पर भगवान सूर्य को नमन करना और उनको नमन करते हुए जल अर्पित करना। और साथ ही साथ वहां पे आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं प्रधानमंत्री की आस्था साफ तौर से झलकती है, वो एक विश्वास साफ तौर से झलकता है। जो यहाँ का विधि विधान है उसको नमन करने का जो भाव है वो साफ तौर पर झलकता है। और गंगा आज इस प्रकार से निर्मल हो चुकी है कि आप वहां पर डुबकी लगा सकते हैं, ये एक संदेश भी साफ तौर पे दिखाई पड़ता है। और प्रधानमंत्री हाथों में कलश लिए हुए हैं, मां गंगा को पुष्प अर्पित करते हुए उन्होंने डुबकी लगाई। इसके साथ वो स्वतः मंत्रोच्चार के माध्यम से अपनी इस पूजा माध्यम को, भाव को दर्शाते हुए और निश्चित तौर से भगवान सूर्य को वो तर्पण करते हुए, पुष्प अर्पित करते हुए, और वहां पर वो उनके हाथ में जो कलश है निश्चित तौर से इसमें वो जल भरेंगे और बाबा को वो जल चढ़ाएंगे, क्योंकि ये एक मान्यता है, ये एक आस्था है। और अपने आप में जब सूर्य को पुष्प अर्पित किए जाते हैं, रोली चंदन वंदन अर्पित किया जाता है, उन पे जल अर्पित किया जाता है, तो सूर्य की जो शक्ति है, सूर्य का जो तेज है वो आप में समाहित होता है। निश्चित तौर से ये सिर्फ धार्मिक मान्यता नहीं बल्कि वैज्ञानिक आधार भी अपने आप में है। जगत गुरु की संकल्पना पर को साकार किया जा सके। और अगर इन दृश्यों को देखें तो अटल जी ने कहा है आज सिंधु में ज्वार उठा है, लेकिन यहाँ कहना पड़ेगा कि आज गंग में ज्वार उठा है, नगपति फिर ललकार उठा है, कुरुक्षेत्र के कण कण से फिर पांचजन्य हुंकार उठा है, शत शत आघातों को सहकर जीवित हिंदुस्तान हमारा, जग के मस्तक पर रोली सा शोभित हिंदुस्तान हमारा। दीप बुझे पश्चिमी गगन के जब व्याप्त हुआ बर्बर अधियारा, किंतु चीर कर तम की छाती चमका हिंदुस्तान हमारा। मां गंगा की गोद में अवगाहन करते हुए, मां गंगा की गोद में स्नान करते हुए, मां गंगा की गोद में इस समय जलार्पण करते हुए समूचे देश की ओर से अनेक हुतात्माओं को, शहीदों को तर्पण करते हुए समूचे गंगा में भगवान विश्वनाथ के धाम का परिभ्रमण करते हुए इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साधनारत हैं, एक कर्मयोगी साधनारत हैं। और ये तर्पण की स्थिति है अनेक शहीदों को, अनेक हुतात्माओं को, अनेक महामानवों को, जिन्होंने सनातन संस्कृति, भारत की एकता और अखंडता, भारत की भौगोलिक विस्तार, भारत की सुरक्षा, भारत की संरक्षा, भारतीयता के संरक्षण, आध्यात्मिकता के पुष्पन और पल्लवन के लिए अपना सर्वस्व होम कर दिया। तो गंगा स्नान के बाद इस समय पूजन, गंगा में अवगाहन, गंगा की गोद में अवगाहन, गंगा की गोद में जलाभिषेक करना और यहाँ से जल लेकर शंकर जी को चढ़ाना वो संभव हो सका है। और ये अद्भुत दृश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय जलार्पण कर रहे हैं कोटि कोटि भारतीयों की ओर से, अनेक हुतात्माओं को, जिन्होंने संपूर्ण राष्ट्र के निर्माण में अपने जीवन का क्षण क्षण और शरीर का कण कण सर्वस्व समर्पित कर दिया। It is indeed a historic moment and we are fortunate to witness this day
In the visuals, we can see our Honorable Prime Minister taking holy dip in holy river Ganges and offering his prayers to Ma Ganga and following the spiritual rituals before reaching the shrine of Baba Vishwanath. और ये अपने आप में तस्वीरें अपने आप में ऐतिहासिक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आस्था की डुबकी लगाते हुए और यहाँ से वो माँ गंगा की गोद में है। निश्चित तौर से वो माँ गंगा जिनके बारे में उन्होंने कहा था साल 2014 में, माँ गंगा ने मुझे बुलाया है। निश्चित तौर से उस गंगा के आह्वान पर, जिसको निर्मल करने के लिए, वो खुद को निर्मल होने के लिए लंबे समय से इंतजार कर रही थी, आज वो माँ गंगा निर्मल है, अविरल है, साफ तौर पे दिखाई पड़ता है। और तभी वहां कोई भी जाके श्रद्धा की आस्था के साथ में डुबकी लगा सकता है। खुद प्रधानमंत्री ने वहां पे जो आस्था की डुबकी लगाई है, श्रद्धा की जो डुबकी लगाई है, ये अपने आप में बताता है कैसा शुद्ध निर्मल जल आज वहां गंगा में मौजूद है। और मां गंगा की गोद में खड़े होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी धार्मिक आस्था के आधार पर मंत्रोच्चार करते हुए, पूजा पाठ करते हुए, अर्चन करते हुए, जल अर्पण करना अपने आप में ये तमाम प्रकार के जो काम है, ये शक्ति को संचारित करते हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री ने जब भगवान सूर्य को जल चढ़ाया, मां गंगा को का आह्वान किया, तो ये तमाम जो शक्तियां, इस प्रकार की अलौकिक शक्तियां जो पूरे ब्रह्मांड में मौजूद होती हैं, हमारे चारों तरफ मौजूद होती है, वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर आत्मसात होती है इस प्रकार के तमाम कार्यों से। और निश्चित तौर से इस प्रकार के कार्यों से जब देश के प्रधान सेवक में शक्ति का संचार होता है, तो उससे पूरे राष्ट्र का भला होता है, उसके राष्ट्र का हित साधता है। निश्चित तौर से ये तमाम जो क्रियाकलाप, ये जो कार्य योजनाएं जो दिखाई पड़ रही हैं, उसमें इन सब चीजों का एक बड़ा महत्व है। भगवान शिव का आह्वान करना, भगवान सूर्यदेव का आह्वान करना, माँ गंगा की आरती करना, और हाथ में इस वक्त प्रधानमंत्री के माला, और उसको वो कहीं ना कहीं अर्पण करते हुए हर रूपाम सेन्दु कोटिर चूड़ाम कलित सित दुकूलाम जानहीताम नमामि। माँ गंगा श्वेत मकर, जिसे हम मगरमच्छ के रूप में जानते हैं, उस पर विराजती हैं। वो शुभ्र वर्ण वाली हैं, 3 नेत्रों वाली हैं, क्योंकि भगवान शिव का सानिध्य जिसे प्राप्त हो जाता है, वो सभी त्रिनेत्र हो जाते हैं। ब्रह्म का नेत्र चक्षु खुल जाता है। स्वयं माँ गंगा के भी 3 नेत्र हैं। उनके 2 हाथों में भरे हुए कलश और 2 हाथों में वो सुंदर कमल धारण किए हुए हैं। भक्तों के लिए परम इष्ट हैं। वो स्वयं ब्रह्मा का रूप हैं, विष्णु का रूप हैं, भगवान शिव का रूप हैं, यानी तीनों का रूप, तीनों के कार्य करने वाली, मस्तक पर सुशोभित चंद्र जटित मुकुट वाली और सुंदर श्वेत वस्त्रों से विभूषित माँ गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ। ये माँ गंगा का आध्यात्मिक स्वरूप, जिसमें आप स्नान करते हुए माँ की उस छवि का दर्शन करते हैं। उसके बाद देव नदी श्री गंगा, जो ब्रह्मांडम खंडयंतीम हर्षिरस जटावल्लिमुल्लासयंतीम स्वरलोकादापतंतीम कनकगिर गुहगंड शैलास्खलंतीम क्षोणी पृष्ठे लुठंतीम दुरितचय चमूर निर्भरै भर्तयंतीम पायोधीम पूरयंतीम सुरनगर सरित पावनीम नह पुनातु, जो ब्रह्मांड का भेदन करके निकलती हैं। महादेव जी की जटा लता को उल्लसित करने वाली, स्वर्ग लोक से गिरने वाली, सुमेरु की गुफा और पर्वतमाला से अवतरित होने वाली, पृथ्वी पर विहार करने वाली, पाप समूहों की सेना को कड़ी फटकार देने वाली, समुद्र को भरने वाली और देवपुरी की पवित्र नदी गंगा हमें पवित्र करें। इसी संकल्प के साथ संपूर्ण वस्त्रों में सनातन विधि विधान के साथ माँ गंगा में स्नान, माँ गंगा में जप, और फिर स्वयं श्री हरि ने अपने चक्र से इस पुष्करणी का निर्माण किया। इसीलिए इसको चक्र पुष्करणी कहते हैं। और चक्र पुष्करणी के निर्माण के बाद उन्होंने स्वयं अपने अंग से जल को निर्गत किया और उस पोखरी को भर दिया, पुष्करणी को भर दिया। और उसी के तट पर उन्होंने फिर भगवान शिव की 50,000 वर्षों तक तपस्या की। शुरुआत आप देखिए, शुरुआत से ही जो हमें संकेत मानव जाति को मिलते हैं, स्पष्ट तौर पर ये मिलते हैं कि एक तो शिव और शिवा ही हो, कह करके उन्हें वरदान दिया। स्पष्ट तौर पर जो शास्त्रों में श्रद्धा रखते हैं, वो इस
तथ्य पर, इस वचन पर विश्वास करते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड में आनंद वन जैसा क्षेत्र और कहीं है ही नहीं। और ये तथ्य आपको काशी में आकर के ही समझ में आएगा कि शशक, मशक, कीट, पतंग, तुरग, उरग, पंचकोशी काशी में जो कुछ भी मरते हैं उस सभी निर्वाण को प्राप्त होते हैं। यही काशी की मुक्तिदायिनी प्रकृति है। काशी नाम से ही पाप क्षय हो जाता है। अगर आप हम सभी के साथ में केवल काशी 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 काशी, इसमें आपने ऐतिहासिक तस्वीरें और यहाँ पर तमाम जो पूजा अर्चना कर लिए मौजूद हैं, जो आचार्य लोग उनके साथ में प्रधानमंत्री मौजूद हैं, पूरी आस्था के साथ में यहाँ मंत्रोच्चार के साथ में। विष्णुपदे श्री श्वेतवाराहते जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे आर्यावर्तैक देशान्तर्गते अभिमुक्तवाराणसी क्षेत्रे आनन्दवने महाश्मशाने गौरीवेदयन्तमध्याजिते अतिवर्णयोर्मध्ये भागीरथ्याः पश्चिमदिग्भागे विक्रमशके बौद्धावतारे वर्षे हेमन्तरिकौ महामाङ्गल्यप्रदमासोत्तमे पुण्यपवित्रे शुभे मार्गशीर्षमासे शुक्ले पक्षे दशम्यां शुभपुण्यतिथौ चन्द्रवासरान्वितायां गोत्रः सदाशिव कृपा प्रसाद द्वारा देशेऽस्मिन् सुख शांति सौमनस्या विवृद्ध्यर्थं भारतीयानां धर्मवृद्धि लाभार्थं समस्त संसारस्य प्राणिनां कल्याणार्थं कायिक वाचिक मानसिक सांसर्गिक
पातक ज्ञाता ज्ञात दुरित क्षय द्वारा परमार्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्टय सिद्ध्यर्थम शिवेश्वर सांब सदा शिव सुप्रसन्नार्थम विशेषतः श्री काशी विश्वनाथ धाम लोकार्पण अवसरे अद्य यथाविधि भगवता श्री विश्वेश्वरस्य सांब सदा शिवस्य यथोपचारे पूजनं करिष्ये तत्रादौ निर्विघ्नता परिसमाप्त्यर्थं महारथं स्मरणं च करिष्ये लम्बोदरं परमसुन्दरमेकदन्तम्। माननीय प्रधानमंत्री महोदय का स्वागत करेंगे और आप सब तालियों के माध्यम से इससे जुड़ेंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि शॉल भेंट करके अंग वस्त्र के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री महोदय का स्वागत करें और आप सब तालियों के माध्यम से अपनी भावनाओं को उन तक पहुंचाएंगे। साथ ही स्मृति चिन्ह भी प्रदान करके उनका अभिनंदन करें और आप सब तालियों के माध्यम से उनका अभिनंदन करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री महोदय के स्वप्न को पूरी प्रतिबद्धता के साथ साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हमारे कर्मयोगी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हम अनुरोध करेंगे कि आज के इस अवसर पर अपने विचार प्रकट करें। नमामि निशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश माकाश वासम भजेहम। नमः पार्वती पदये हर हर। काशी विश्वनाथ धाम के आज के इस भव्य लोकार्पण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित दुनिया के सबसे लोकप्रिय जननेता भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, देश के कोने कोने से आज के समारोह में अपना सानिध्य और आशीर्वाद प्रदान करने के लिए यहाँ पर उपस्थित पूज्य संतजन, प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, प्रदेश सरकार में मेरे दोनों वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारीगण, विद्वज्जन और उपस्थित सभी भाइयों बहनों, आज बाबा विश्वनाथ की अपार कृपा हम सब पर बरस रही है। माँ गंगा प्रफुल्लित है और काशी के कोतवाल बाबा भैरवनाथ भी आह्लादित है। पूज्य संतों का आशीर्वाद, प्रधानमंत्री जी की अहेतुक अनुकंपा, उनकी प्रेरणा, उनका मार्गदर्शन इस भव्य काशी विश्वनाथ धाम के रूप में न केवल काशी वासियों के लिए बल्कि हजारों वर्षों की प्रतीक्षा, जब मां गंगा इस धराधाम पर आई थी तो कहते हैं या तो हिमालय में भगवान शिव की जटाओं में उलझ गई थी या काशी में मणिकर्णिका में उलझ गई थी, और इस उलझन को दूर किया है भारत माता के इस महान सपूत ने, जिन्हें आज भारत के
प्रधानमंत्री के रूप में भारतवासियों को गौरव प्राप्त हुआ है और काशी वासियों का सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश से प्रतिनिधि के रूप में काशी को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि वह श्री नरेंद्र मोदी जी को अपना सांसद के रूप में देश की संसद में भेजती है और इसलिए पूरी काशी, पूरा भारतवासी, देश और दुनिया में हर वह भारतवासी जो भारत और भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा, भारतीय सभ्यता को अनुगामी है, आज प्रफुल्लित है, आह्लादित है। प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति बार बार उनका स्वागत करने के लिए, उनका अभिनंदन करने के लिए पूज्य संत आह्लादित हैं, उन्हें अपना आशीर्वाद देने के लिए, क्योंकि हजारों वर्षों की तपस्या आज सार्थक होती हुई दिखाई दी। हम सब जानते हैं काशी बाबा विश्वनाथ का पावन धाम है, लेकिन 1000 वर्षों से जिन विपरीत परिस्थितियों का सामना काशी ने किया, उन विपरीत परिस्थितियों का साक्षी न केवल काशीवासी बल्कि हर भारतवासी रहा है। यद्यपि 1777 से 80 के बीच में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर जी ने इस क्षेत्र जहां पर बाबा विश्वनाथ की पुनर्स्थापना में उस समय बहुत ही योगदान दिया। महाराजा रणजीत सिंह जी ने मंदिर को स्वर्ण मंडित करने में अपना योगदान दिया। ग्वालियर की महारानी ने भी उस कालखंड में अपना योगदान दिया, लेकिन ये भव्य स्वरूप इस रूप में परिकल्पित होगा या साकार होता हुआ दिखाई देगा। आज पूज्य संत जन अपनी आंखों से इन सब चीजों को देख रहे हैं, साक्षात अनुभूति कर रहे हैं। पूरे काशी वासी, देश का विद्वत समाज इन सब बातों को अनुभूति कर रहा है और सचमुच इसके लिए हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे दूरदर्शी और यशस्वी नेतृत्व के सानिध्य में कार्य करने, उनके सानिध्य में आगे बढ़ने और भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपरा को आगे बढ़ने का एक सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आप अनुमान कर सकते हैं, काशी में बाबा विश्वनाथ का धाम, अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण की कार्रवाई उसी श्रृंखला को एक नया स्वरूप प्रदान करता है। योग की परंपरा हो या कुंभ को दुनिया के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता देने का कार्यक्रम, भारतीय संस्कृति के प्रति भारत की सनातन मूल्यों, सभ्यता और संस्कृति को वैश्विक मंच पर पुनर्स्थापित करने के प्रधानमंत्री मोदी जी के इसी अभियान का हिस्सा है। आज मैं इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी का आप सबकी ओर से, प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ और यह हम सबका सौभाग्य है। बाबा विश्वनाथ धाम आज एक नए रूप में, एक नए कलेवर के रूप में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की उस पीड़ा को दूर करने का एक माध्यम बना है, जो आज से 100 वर्ष पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इसी काशी में आकर के पीड़ा को व्यक्त किया। यहाँ की गलियों, तंग गलियों को देख करके, यहाँ की गंदगी को देख करके, गांधी जी के नाम पर बहुत सारे लोगों ने सत्ता प्राप्त की होगी, लेकिन गांधी जी के सपने को साकार करने का कार्य कि काशी बाबा विश्वनाथ का धाम इस भव्य रूप में हो, वह पहली बार हम सबको देखने को प्राप्त हो रहा है। और स्वाभाविक रूप से यह काशी का विश्वनाथ धाम हम सब के लिए हमेशा इस बात को लेकर के कि वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम के भाव के साथ हम सब बाबा विश्वनाथ के इस पावन धाम के प्रति निरंतर उस भक्ति भावना के साथ भजते रहे, इस विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय राज्यपाल महोदय का, पूज्य संतों का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, सभी यहाँ पर समागत अतिथियों का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हर हर बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री काशी विश्वनाथ धाम